चाहती हूँ कि आपको भयभीत नहीं होना है। सामने वाले डराने की कोशिश करेंगे। 400 पार का नारा उनका भय है। उनको पता है कि इस बार केंद्र में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। सजा काट के जेल से लौटे हैं, बाहुबली का टैग है। आम गरीब जनता की वोट सत्ता पलट देती है, घमंड तोड़ देती है। फालतू लोगों के फालतू बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैं चाह करके भी कई ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच पाई। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो आज शिवहर में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इससे ठीक पहले ऋतु जायसवाल जनसंपर्क कर रही है, जनसभा कर रही है और जनसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं। जिस तरीके से इतने दिनों की मेहनत, इतने दिन से आप मेहनत कर रही हैं और अब आखिरी दिन चुनाव प्रचार का है, क्या कहें? बस बहुत कम 2 दिन रह गए हैं चुनाव को। जनता के बीच में हूँ, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार और समर्थन मिल रहा है। जनता अपना मन बना चुकी है जो जनता को चाहिए शिवहर के विकास के लिए। जनसंपर्क जब से आपने करना शुरू किया और आज एक आखिरी दिन है, भावुक नहीं हो रही है? क्योंकि लोगों के बीच इतने दिन की मेहनत, लोगों के बीच जाना। निश्चित तौर पे मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैं चाह करके भी कई ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच पाई, कई ऐसी पंचायतों में नहीं पहुंच पाई। वक्त कम था, बहुत टिकट की घोषणा बहुत देर से हुई, नाम की घोषणा बहुत देर से हुई, लेकिन फिर भी जहां तक मैं पहुंची और जितना लोगों का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, वो तो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। आपकी ओपोनेंट लवली आनंद भी प्रचार प्रसार कर रही है, रोड शोज कर रही है, क्या लग रहा है? तो सभी चुनाव में है, सब लोग अपना प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन लोगों के बीच आप गई, माहौल क्या लगा लोगों को? वो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। आप लोग जनता के बीच में जाएंगे, आप ज़्यादा बेहतर आप बता पाएंगे कि माहौल क्या है, कैसा है। एनडीए वाले 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो उनका भय भी तो हो सकता है ना, वो जरूरी थोड़ी है कि वो उनका आत्मविश्वास है। 400 पार का नारा उनका भय है। उनको पता है कि इस बार केंद्र में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। वो भय से ज़्यादा कुछ नहीं है उनका 400 पार का नारा। तेजस्वी जी भी आने वाले हैं। हाँ, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, अभी आगमन तो है तेजस्वी जी का। तो ऐसे में आज आखिरी दिन है, जनता से क्या कहेंगी? जनता से यही कहना चाहती हूँ कि आपको भयभीत नहीं होना है। सामने वाले डराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के लोगों को लेकर के वो घूम रहे हैं अपने आसपास, खुद तो बाहुबली है ही है, अपने आसपास बाहुबलियों को ही लेकर के घूम रहे हैं। अब जनता को डर तो लगता ही है ना। मान लो खुद प्रत्याशी के जो पति हैं वो डीएम के हत्या के आरोप में दोषी पाए गए, सजा काट के जेल से लौटे हैं, बाहुबली का टैग है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ऐसे लोगों को जिला बदर करे जिसको देख के जनता में भय उत्पन्न होता हो, डर लगता हो। लेकिन आज वो प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, जबकि उन्हें जिला बदर होना चाहिए। चुनाव का वक्त है, सजा काट के लौटे हैं, तो ऐसे लोगों को तो जिला में होना ही नहीं चाहिए। और उनके आसपास भी जो लोग हैं वो भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर वांटेड हैं, फरार हैं पुलिस के गिरफ्त से। ऐसे कई चेहरे देखने को मिल रहे हैं जो पुलिस के निगाहों उसमें हैं लेकिन गायब हैं। पुलिस को नहीं मिल रहे हैं लेकिन उनको मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों को जिला बदल किया जाना चाहिए जो भय का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं। इस पर प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। और जनता से कहूँगी कि भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा बाहुबली हो, एक जनता के वोट का बटन दबाना होता है ना, उससे ज़्यादा बड़ी ताकत उसकी नहीं हो सकती है, क्योंकि आम गरीब जनता की वोट सत्ता पलट देती है, घमंड तोड़ देती है। उससे बड़ा तो कोई बल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप ये बात कह रही हैं मैम, लेकिन अगर अब ओपोनेंट्स की बात की जाए, एनडीए वालों की बात की जाए, तो आपके पति पूर्व IAS ऑफिसर जो हैं उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप वो लोग लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको इतनी जल्दी इस्तीफा आखिर क्यों देना पड़ गया?
मैं ऐसे किसी भी बात का फालतू लोगों के फालतू बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। जिनके दिमाग में जैसा कचरा होगा ना, वैसा ही कचरा उनकी सोच होगी। तो मैं ऐसे किसी बात का जवाब देना नहीं सकती। 20 साल जॉब के पूरे हुए हैं, उसके बाद वीआरएस लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंप्लीट। 20 साल कंप्लीट होने के बाद कोई भी व्यक्ति ले सकता है। उन्होंने नौकरी छोड़ी नहीं है, वीआरएस लिया है, जो जॉब के 20 साल पूरा होने के बाद कोई भी व्यक्ति लेता है। ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है वीआरएस। ज्ञान कम है ना, उनको यूपीएससी नहीं पता। उनको कभी बोलते हैं कि उनके हस्बैंड यूपीएससी ही नहीं क्वालिफाई हैं, कभी बोलते हैं कि वो नौकरी छोड़ दिए हैं। अरे भैया, वॉलंटरी रिटायरमेंट एक प्रावधान है जो कोई भी इंसान ले सकता है। तो ऐसे लोगों को जिसको पता ही नहीं, उसका सवाल क्यों पूछती हैं आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ऋतु जायसवाल से बातचीत हो रही थी, आरजेडी से प्रत्याशी है शिवहर से, और क्या कुछ कहती नजर आई है आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज शिवहर।